हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ लेसन क्रैश कोर्स इन किंग एंड पॉन एंड गेम का। और आज का टॉपिक है रेस ऑफ पॉन्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस पोजीशन से। जिनको ये पोजीशन पता है वो अगले पोजीशन पर जा सकते हैं। ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। हमें देखना है कि क्या व्हाइट इस गेम को बचा सकता है। देखिए, ब्लैक का किंग जो है फर्स्ट पॉन के मैजिक स्क्वायर में है और ब्लैक का जो पॉन है वो क्वीन होने जा रहा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ब्लैक तो बहुत इजीली जीतेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, किंग h7, h4, के g6, h3, किंग f5, h2 और आप देख सकते हो सीधा ही पॉन क्वीन हो रहा है। c7 करने से के b7 आएगा और पॉन सीधा ही चला जाएगा। तो दिखने में टास्क बहुत मुश्किल लग रहा है, पर ये पोजीशन एक्चुअली व्हाइट टू प्ले एंड ड्रॉ है। बहुत ही फेमस पोजीशन है, रिचर्ड रेड्डी के द्वारा बनाया हुआ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखने मिलता है, जिसमें हम किंग को किस तरह से ओपोनेंट के पॉन के स्क्वायर में लाते हैं, उसका एक टेक्निक देखेंगे। किंग g7 करता है व्हाइट, डायगोनली किंग को लाना स्टार्ट करता है। अब सबसे पहले किंग b6 करते ही ऐसा लगता है इंस्टेंटली लॉस होगा, लेकिन किंग f6 जिसमें थ्रेट है कि g5 का, तो h4 फोर्स्ड। अब किंग e5 फिर से थ्रेट है किंग f4 करके पॉन लेने का, तो के c6 के f4 ड्रॉन हो जाएगा, यानी h3 फोर्स्ड। h3 करते ही के d6, उसको h2 c7 और आप देख सकते हो h1 c8 के बाद भी ड्रॉन है और के b7 के d7 h1 c8 क्वीन चेक। साइमल्टेनियस क्वीन होते ही गेम ड्रॉन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लाइन पर। के g7 को अगर तुरंत h4 खेले तो फिर किंग f6 एकदम सिमिलर आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। h3 और h3 करते ही ऐसा लग रहा है अब तो पॉन का क्वीन बनेगा ही। अब क्या है, लेकिन आता है किंग e6। किंग उसके पॉन के स्क्वायर में जाने का थ्रेट करते हुए अचानक अपने पॉन के मदद के लिए चला जाता है। और अब आप देख सकते हो h2 c7 h1 क्वीन, उसको c8 क्वीन चेक और गेम ड्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली के b7 के d7 h1 क्वीन, उसको भी c8 क्वीन चेक और गेम ड्रॉन होगा। अब चलते हैं अगले पोजीशन पर, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन वेरिएशन है और मेन डिफरेंस है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, उसको समझाऊं। सबसे पहला इसमें देखिए साइमल्टेनियस क्वीन होने वाला है, यानी कि जब व्हाइट का b8 क्वीन होगा, देखिए ब्लैक का भी g1 क्वीन। और प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्लैक का g1 क्वीन पहले आ रहा है, तो व्हाइट को अपने किंग को पिछले पोजीशन की तरह ही यूज करना है। तो फिर से देखिए सेम टेक्निक। अगर किंग c4 करे तो एक तो सिंपल चीज है कि किंग g6 किंग f7 के e8 लाइन में जो मेन वेरिएशन में होता है उसमें और इसमें फर्क आ जाएगा। तो मैं भी मेन वेरिएशन पर ही चलूंगा, बस किंग जो है c6 पर एक टेम्पो लेट पहुंचेगा। और एक वेरिएशन में भी डिफरेंस आएगा, वो भी बताऊंगा। देखिए, किंग c5 खेलना बहुत ही जरूरी है, गुड मूव है। यहाँ पे पहला आइडिया है, अगर के g6 करे तो b4। किंग c5 का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही के f6 होगा यहाँ पे व्हाइट के पास के d6 है, जो कि के c4 से हो नहीं सकता था। तो ये मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब देखिए, ब्लैक का किंग जो है ट्रैप हो गया और अब साइमल्टेनियस क्वीन में क्या होगा आप देख सकते हो, g5 b5 g4 b6 g3 b7 g2 b8 क्वीन, उसको g1 इक्वल टू क्वीन और यहाँ पे आएगा देखिए क्वीन f8 चेक। और क्वीन f8 चेक होते ही किंग को g5 पे आना पड़ेगा, क्यों g8 चेक में क्वीन चली जाएगी। ये था पहला क्रिटिकल वेरिएशन। तो b4 को अगर ब्लैक किंग f7 ट्राई करे e8 d8 जाने के लिए, b5 उसको के e7, उसको के c6, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। अब आप देख सकते हो 3 मूव में व्हाइट का क्वीन होने वाला है और ब्लैक का 5 मूव में, तो के d8 करना बहुत ही जरूरी है। और के d8 आते ही अब व्हाइट टैक्टिकल आइडिया यूज करेगा, के b7 g5 b6 g4 किंग a7 g3
B7 और G2 को B8 क्वीन चेक के साथ आएगा और G पॉइंट जो है चला जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि KG6 करके F7 और F6 का आइडिया काम नहीं करता है, यानी बचा ओनली मूव G5। तो आप देख सकते हो कि पिछले रेडी पोजीशन की तरह ही किंग C5 लाने के पीछे आइडिया है कि किंग को स्क्वायर पे लाया इस पॉन के B4 G4। अब ओनली मूव KD4, हर बार किंग को मैजिक स्क्वायर में आते रहना है KG5। फिर से व्हाइट का किंग स्क्वायर में है तो B5। अब ब्लैक मूव वेस्ट नहीं कर सकता है किंग से और ब्लैक का किंग स्क्वायर में भी नहीं है। KF4 करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि B6 G3 B7 G2 को B8 क्वीन चेक होगा। तो G3 किया, उसको KE3 फोर्स, किंग फिर से स्क्वायर में आ रहा है AG4 B6 किंग H3 B7 G2 किंग F2 और KH2 आते ही देखिए B8 क्वीन चेक और बहुत ही जल्दी मेट हो जाएगा। आप देख सकते हो KH3 को QG3 मेट और KH1 को QH8 चेकमेट। तो पोजीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसके लिए मैंने और ज्यादा वेरिएशंस बता के कंफ्यूजन नहीं बढ़ाया। इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है तो उस हिसाब से मैंने वेरिएशंस को कम से कम रखा है। अब चलते हैं आज के तीसरे और आखिरी पोजीशन में, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो मैंने सिर्फ 3 ही पोजीशंस लिया है इसमें। फिर से व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है। व्हाइट का किंग देखिए आगे भी है और इस पॉन के स्क्वायर में भी आ सकता है, तो ये दोनों फैक्टर्स मिक्स होने की वजह से व्हाइट जो है मीटिंग नेट क्रिएट कर पाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है रेस ऑफ पॉन्स में, साइमल्टेनियस क्वींस होने के बाद मीटिंग नेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला KD5 जो कि ओनली मूव है क्योंकि H पॉन भी आ रहा है H5। और अब यहाँ पे अगर किंग E5 करे तो देखिए विन मिस हो जाएगा क्योंकि KE3 आएगा और व्हाइट किंग को पास आने का मौका नहीं मिलेगा। अब क्या होगा C5 H4 C6 H3 C7 H2 C8 H1 साइमल्टेनियस क्वींस और पोजीशन ड्रॉन और किंग F5 करते ही किंग D4 दोनों के पॉन्स जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। तो व्हाइट ने खेला KE4, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, देख सकते हो H4 करते ही आएगा किंग F4 और H पॉन चला जाएगा क्योंकि KF2 को KG4 लॉस्ट और KD3 को C5, C पॉन अब रुकेगा ही नहीं। तो KE4 को ओनली मूव किंग F2 किंग F4 फोर्स्ड, फिर से H4 करते ही KG4 होगा तो KG2 फोर्स्ड। अब C5 यहाँ पे नोट करें, अभी भी गलती कर सकते हैं। अगर किंग G5 करे तो फिर KG3, जिसके बाद आप देख सकते हो किंग टेक्स H5 लेते ही किंग F4 और ब्लैक किंग जो है व्हाइट पॉन तक पहुंच जाएगा C5 को KE5। तो इसीलिए इस पोजीशन में C5 फोर्स्ड, C5 को H4, उसको C6 H3 C7 H2, उसको C8 इक्वल टू क्वीन H1 इक्वल टू क्वीन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसमें साइमल्टेनियस क्वींस होने के बाद किंग कई बार E3 हो या F4 हो तो इसमें विन हो जाता है क्वीन C2 चेक। पॉइंट ऐसा है कि ब्लैक किंग जो है ट्रैप हो जा रहा है कॉर्नर में। आप देख सकते हो KG1 आते ही KG3 में मीटिंग नेट बन जाएगा और इस पोजीशन को ऑलमोस्ट जो है ब्लैक अवॉइड नहीं कर सकता। किंग H3 जाए तो QD3 चेक से प्रोग्रेस होगा, किंग H4 को डायरेक्ट QH7 मेट और किंग अगर F1 ले तो देखिए QD1 चेक, ऑलमोस्ट वही पोजीशन KG2 क्वीन E2 चेक। यही पोजीशन D3 से भी E2 आ सकता था और अब देखिए ब्लैक किंग जो है फंस गया KG1 फोर्स्ड। अगर किंग H3 करे तो QG4 चेक KH2 क्वीन G3 चेकमेट होता है, किंग G1 और उसको KG3। अब बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वीन H3 को किंग टेक्स H3 स्टिलमेट नहीं है और क्वीन F2 E1 D1 सारे ही मीटिंग थ्रेड्स है, तो व्हाइट जो है जीत जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेस ऑफ पॉन्स का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, पोजीशंस थोड़े अलग लगे होंगे, कुछ नया सीखने मिला होगा आपको। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।